प्रकार से वर्णन किया। तेज तो अब इस प्रकार से तेज तो अभी तेज में जल और वायु, जल और पृथ्वी दोनों का अस्तित्व समाप्त हो गया, तेज रूप हो गया। आकार को उकार मिला दिया, उकार को मकार मिला दिया, मकार स्वरूप हो गया। अब मकार को भी ओमकार में मिला देते हैं, है कि नहीं? ओमकार में मिला तो फिर ओमकार को तुरीय में ले जाते हैं, ओमकार को तुरीय में ले गए, ओमकार को तुरीय कर रहे, तुरीय को हृदय में ले गए। यहाँ पर जल पृथ्वी को जल मिला दिया, जल को तेज मिला दिया, तेज को सत्व में मिलाते हैं। तेजसो अपि सत्य संगत्वात् वाचारमणत्वं सद इति एव सत्यम इति एषो अर्थो विवक्षिता। तो तेज भी जल भी कैसे सत्य रूप परमात्मा का कार्य होने से वाणी का आलम्बन मात्र है। कौन? तेज। सत इति एव सत्यम, सत्य ही सत्य है। इति एषो अर्थो यहाँ पर त्रिवृत्तीकरण में विवक्षित किया गया है, इस प्रकार विवक्षित कहा गया है। इस अर्थ विवक्षित इस श्रुति का तात्पर्य है। अब पूर्व पक्षी प्रश्न करता है ननु, तो क्या है? त्रिवृत्तीकरण पक्ष में त्रिवृत्तीकरण पक्ष में न एक विज्ञान सर्वविज्ञान सिद्ध्यति परिशिष्ट विज्ञेय सद्भावात। पूर्व पक्षी ने प्रश्न कर दिया त्रिवृत्तीकरण में एक विज्ञान के द्वारा सारे विज्ञान की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि परिशेष रहा गया है, रह जाता है, वायु है, आकाश है कि नहीं? तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि यार एक विज्ञान के द्वारा सर्व विज्ञान की प्राप्ति हो जाए? त्रिवृत्तीकरण में तो मात्र पृथ्वी और तेज का ही त्रिवृत्तीकरण हुआ है, आकाश और वायु का हुआ ही नहीं है। तो फिर एक विज्ञान के द्वारा सर्व ज्ञान हो जाता, जो प्रतिज्ञा है कैसे पूरी होगी? तो कहते हैं ननो वायु अंतरिक्षे तु अत्रिवृत्तिकृत तेज प्रवृत्तिषु अंतर्भूतत्वाद अवशिष्यते। कहते हैं वायु और अंतरिक्ष से तो त्रिवृत्तीकरण में न होने से तेज आदियों में, तेज है, जल है, पृथ्वी में अंतर्भूत नहीं होता। अंतर्भूत न होने से अवशिष्यते वायु और आकाश, है ना? क्योंकि तेज आदि में अंतर्भूत नहीं होता और त्रिवृत्तीकरण न होने से, त्रिवृत्तीकरण के अंतर्गत न होने से तेज वायु, तेज है जल में और पृथ्वी में अंतर्भूत न होने के कारण ये उसमें अंतर्भूत न होने के कारण वायु और आकाश अवशिष्ट रूप से रहती है। एक हो गया। एवं गंध रस शब्द स्पर्शाश्च अवशिष्ट इति कथम सतः विज्ञातेन सर्वम अन्यद विज्ञातम भवे तद विज्ञाने व प्रकारांतरम वाच्यम। कहते हैं एवं उसी प्रकार से शब्द रस का तीनों में अंतर्भूत नहीं होता, इनका भी है, अवशिष्ट बची हुई है। और गंध रस का और शब्द स्पर्श का अवशिष्ट रूप से बचा हुआ है। इसी आप कैसे कहते हैं कि सत्य के विज्ञात से, शत्रु परमात्मा के जान लेने से सर्वमनन विज्ञातम भवेत, सब कुछ जान लिया जाता है, विज्ञात हो जाता है। तो कहते इस प्रकार प्राप्त हो जाने पर अथवा तद विज्ञान में, अथवा उस परमात्मा के जो सत्य का कार्य है उसको जानने के लिए उसके विज्ञान प्रकारांतर वाच्यम, उस परमात्मा को जानने जो कार्य के माध्यम से जान रहे हैं कि इस कार्य वो कार्य जान लिया जाता है। सर पर एक परमात्मा को जान लेने पर उसका कार्य जान लिया जाता है। कौन जान लिया जाता है? अन्य जो कार्य जान लिया जाता है। तो उस कार्य को जानने के लिए क्या किया जाए? प्रकारांतर कहना चाहिए, लेकिन दूसरे प्रकार से उदाहरण देना चाहिए, जान बोध कराना चाहिए कि इस परमात्मा को जान लेने से उसका कार्य जान लिया जाता है। एक के ज्ञात हो जाने पर, कारण के ज्ञात हो जाने पर कार्य ज्ञात हो जाता है। तो उसको प्रकारांतर, उसको परमात्मा को उसे कार्य को जानने के लिए प्रकारांतर कहना चाहिए, ठीक है ना? तद विज्ञान है, यहाँ पर तद विज्ञान है, सद विज्ञान के द्वारा टीकाकार कहते हैं, यहाँ पर आया है इति पदम कथम इति संबंधित,
गंधादि शब्दांत, गंधादि से लेकर शब्द पर्यंत गुण, गुणी में अनंतर्भूत, गुणी में अंतर्भूत न होते हुए न सद्विज्ञान सद्विज्ञान उपपत्ति। यहाँ पर टीकाकार किया है, कहते शब्द आदि गुण है और गंध आदि से लेकर के शब्द पर्यंत जितने गुण हैं वे गुणियों में उनके जो गुणी है नहीं। आकाश शब्द गुण वाला आकाश है, तो गुणी आकाश हो गया, गुण रे शब्द हो गया, रे गंध हो गया और पृथ्वी उसकी हो गए। तो शब्द आदि गंध आदि से लेकर के शब्द पर्यंत तक जितने भी गुण हैं वो गुणी में अंतर्भूत न होते हुए अंतर्भूत न होते हुए न सद्विज्ञान है, सद्विज्ञान के द्वारा तद विज्ञान के द्वारा उत्पत्ति कैसे होगी, है ना। एक की जान लेने पर सब कुछ जान लिया तो कैसे उत्पन्न होगी। आता तो जो भी है अभी आकाश आदि इस प्रकार से उसमें परमात्मा में तो गुण आदि होते ही नहीं है। तो जी स्वतंत्र रूप से शब्द आदि अलग अलग बने हुए हैं। उसी प्रकार से आगे कहते हैं कि तद विज्ञान है सद्विज्ञान है, तद विज्ञान का अर्थ कभी सद्विज्ञान है। सद्विज्ञान के द्वारा वायु आदि विज्ञान मान लेने पर तत्र प्रकारांतर में वहीं पर प्रकारांतर तत्कार्य होने से सत परमात्मा का कार्य होने से अतिरिक्त बचा हुआ है। अतः जानने के लिए यद्यपि परमात्मा का कार्य है किंतु जानने के लिए अतिरिक्त बचा हुआ है। तो अतिरिक्त है तो उसके परमात्मा के एक की जान लेने से कैसे वायु और आकाश का ज्ञान होगा। ऐसी प्राप्त हो जाने पर सिद्धांति कहता है ऐसी बात नहीं है। आकाश से वायु आदि का भी अंतर्भाव हो जाने से न परिशिष्टम विक्रियत्वम अस्तिति परियति। कहते हैं वायु का भी और आकाश का भी उसी में अंतर्भूत हो जाता है। तो कैसे हो जाता है कि रूप बदे द्रव्य सर्वस्व दर्शनात् न ऐसा दोष। तो सिद्धांत के इसमें कोई दोष नहीं है। अर्थात एक परमात्मा के ज्ञात हो जाने पर सब कुछ जान लिया जाता है का, ठीक है ना। तो कहते हैं कैसे जान लिया जाता है, तो इसको लेकर कहते हैं रूप बदे द्रव्य सर्वस्व दर्शनात्। रूप वाले द्रव्य में सभी का देखा जाता है, पृथ्वी का, जल का, तेज का, वायु का और स्पर्श का, मतलब शब्द का। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। तो गंध का भी ज्ञान हो जाता है, उसमें सारे देखे जाते हैं, स्पर्श भी आ जाता है और रूप भी आ जाता है और गंध भी आ जाती है और शब्द भी आ जाता है। तो रूप वाले द्रव्य में सभी का देखा जाता है। खत्म किस प्रकार से, तो उसको लेकर कहते हैं इस प्रकार से देखा जाता है। तेजसी तावत रूपवती ही शब्द स्पर्शयोर अपि उपलम्बाद वायु अंतरिक्षयो तत्र स्पर्श शब्द गुणवतो सद्भाव अनुमीयते। कहते तेज वाले तेजसी तेज में, रूप वाले तेज में, जिसका रूप है ऐसे तेज में शब्द और स्पर्श दोनों का भी उपलम्ब हो जाता है।